भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। उनके केवल एक दांत होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से दो प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। परशुराम और गणेश जी का युद्ध। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार वे भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन वहां गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि शिव जी ध्यान में थे। परशुराम को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गणेश जी से द्वार खोलने को कहा, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और बोले, कोई भी पिता के विश्राम में बाधा नहीं डाल सकता, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने फरसा से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। यह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, इसलिए गणेश जी ने अपने पिता के सम्मान में इस प्रहार को सहर्ष स्वीकार किया। परशुराम के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया और तभी से वे एक दंत कहलाने लगे। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, इस टूटे दांत से भी मैं ब्रह्मांड के कल्याण के कार्य करता रहूंगा। कथा 2। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को अपना लेखक बनाया, लेकिन गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी को हर श्लोक को समझकर ही लिखना होगा। इस प्रकार वेदव्यास तेज गति से बोलते गए और गणेश जी उसी गति से लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई। वे रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया और महाभारत का लेखन जारी रखा। इस प्रकार अपने त्याग और समर्पण के कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। एक दंत के पीछे छिपा संदेश कर्तव्य पालन का संदेश। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग और बलिदान। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने अपने दांत तक का बलिदान कर दिया। धैर्य और सहनशीलता। परशुराम के प्रहार को सहन कर उन्होंने क्रोध की बजाय प्रेम से उन्हें क्षमा कर दिया। इसलिए भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है और उनकी यह विशेषता हमें त्याग, समर्पण और धैर्य का पाठ सिखाती है। गणपति बप्पा मोरया गाथा पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।